क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। देन इसके बाद हम फोकस करेंगे तथ्यात्मक प्रश्न, आंकिक प्रश्न और फिर आपके लिए गृह कार्य। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आवेशों के निकाय के कारण विभव की वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए यहां से हम देखें, इससे पहले हमने बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात किया है और जिसके अंतर्गत हमने देखा कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यदि हमें एक बिंदु आवेश न देकर हमें एक निकाय दिया गया है और वह निकाय यदि n आवेशों से मिलकर बना हो, डायग्राम में देखिए, यदि कोई निकाय Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn आवेशों से मिलकर बना हुआ हो, तो हमें क्या करना है कि आखिर इस निकाय के कारण विद्युत विभव का मान कितना होगा। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव के मान की गणना करना। तो हम देखें यहाँ पर कि चूंकि विद्युत विभव हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत विभव अदिश राशि है, तो अतः किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव के अदिश योग के बराबर होगा। दैट इज हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम चलिए Q1 आवेश पर फोकस करें, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, देन Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, देन Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, Q4 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसी प्रकार nवें आवेश दैट इज Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव के मान की हम गणना करेंगे और फिर उनका जो रिजल्टेंट है परिणामी विभव क्या होगा, तो उन सभी विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो चलिए आइए हम इसे करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं और ये हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। आइए आज हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव के मान की गणना करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था और जिसमें हमें प्राप्त हुआ V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। आज हम आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। यहाँ डायग्राम में हम कंसंट्रेट करते हैं, तो एक निकाय है जो कि n आवेशों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू Qn तक, मीन्स n आवेशों से मिलकर बना हुआ यह एक निकाय है। इस आवेशों के इस निकाय के कारण हमें यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो भाई हम इसका मान कैसे ज्ञात करें, तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर हम विभव के मान की गणना करेंगे और फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से इनका हम बीजगणितीय योग करेंगे और जिससे कि हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बिंदु P पर प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम देखें कैसे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए डायग्राम में हमने क्या माना आवेश Q1 से बिंदु P का स्थिति सदिश जो है R1 है। इसी प्रकार आवेश Q2 से बिंदु P का स्थिति सदिश है R2, Q3 से बिंदु P का स्थिति सदिश R3, Q4 से बिंदु P का स्थिति सदिश R4 और इसी प्रकार Qn से बिंदु P का स्थिति सदिश है Rn। दैट इज इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चार्ज Q1 से बिंदु P का R1, Q2 से बिंदु P का R2, Q3 से बिंदु P का R3 एंड सो ऑन, और Qn से बिंदु P की दूरी हो जाएगी Rn। तो सबसे पहले आइए हम आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकालें। तो इसे हम डिनोट कर रहे हैं V1 से और V1 बराबर हमें मिलेगा, फॉर्मूला में मान रखने पर 1/4πε0 इंटू आवेश दैट इज Q1 और डिस्टेंस कितना R1।
इसे हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार हम निकालें आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विभव। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q2/R2। इसी प्रकार V3, V4 अप टू, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं किसके लिए, Vn, अर्थात Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इसे हम डिनोट कर रहे हैं Vn से, और Vn बराबर हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू Qn/Rn। ओके, अब चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल V से, और ये होगा बराबर V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। मीन्स अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव के बीजगणितीय योग के बराबर। तो चलिए हम इक्वेशन 1, 2, 3 से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा V बराबर, V1 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस V2 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q2/R2 प्लस अप टू लास्ट टर्म हम लिख लें तो 1/4πε0 इंटू Qn/Rn। अब आइए हम इसे एक जनरल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं V बराबर, देखिए सभी टर्म में 1/4πε0 कॉमन है, तो इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं 1/4πε0, और बाकी टर्म को हम कैसे लिख लें, तो हम समेशन के फॉर्म में लिख लें। समेशन ओवर व्हाट, तो I इक्वल टू 1 to n, और इसे हम लिख सकते हैं Qi/Ri। ओके, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 4, और यही क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान। थैंक यू। से भी आप देख सकते हैं कि हमने इसे जनरलाइज सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया है कि V बराबर 1/4πε0 समेशन ओवर I इक्वल टू 1 Qi/Ri। तो इस प्रकार आपको सिंपल वे में, सो सिंपल है, और इस तरह से हम निकालते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान।